तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं अवधेश कुमार आप सबको आज बताने वाला हूं मासा। मासा क्या होता है, तो आप हमने अगले वीडियो में बताया लासा के बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें क्योंकि वहां लासा हमने बताया है। तो आज जो बताने वाला हूं मासा। मासा का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले आप उसको समझिए। मासा का जो फुल फॉर्म हुआ, हम मासा को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मासा जो ज्ञात करने की जो विधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी? सबसे पहले हम मासा को अपवर्तक विधि से ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, फिर भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़िए, फिर उसके बाद भाग विधि से बताऊंगा, फिर उसके बाद अपवर्तन विधि से बताऊंगा। तो जैसे क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, हम क्वेश्चन को एक एक करके आपको बताएंगे। तो हमने बताया कि मासा को महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसको हम या शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और उसके बाद इसकी जो विधियां होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, जो अपवर्तक विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि होती है। तो यहाँ आप सवाल देख लीजिए, फिर उसके बाद हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो एक एक करके सवाल को हम आपको बताते हैं, तो यहाँ सवाल पर आप बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें इसका 6, 8, 12 का HCF ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले कौन सी विधि बताए थे? सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ सवाल आप देख लीजिए, क्वेश्चन पहला यही था कि 6, 8, 12 का आपको क्या ज्ञात करना है? अभाज्य HCF ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य विधि से। तो आप यहाँ देखिए 6, 8, 12 यहाँ लिख लीजिए। तो हमने इसीलिए आपको पहला वीडियो जो बताया कि उसमें लासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है वो समझिए एक प्रकार से लासा ही होती है, लासा की तरह ही मासा को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, जैसे हम 6 को क्या क्या लिख सकते हैं। 6 को आप एक प्रकार से लासा कर लीजिए, लासा की तरीके से लिखिए। 2 3 6 और 3 का नाम 3, यहाँ लासा आप निकालिए। फिर उसके बाद इसका मासा कीजिए। तो जैसे 2 गुणे 3, हम 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 3 6 हो गया। हमारा ये जो संख्या है उस संख्या का गुणा करने पर यहाँ जो संख्या लिखी हो वही संख्या आना चाहिए। हमें इस तरीके से इसे बनाना है। तो अब आप देखिए, जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए कि इसका गुणा कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। अब उसके बाद 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। कैसे कि 2 दूना 4, 4 3 12, 12 हो गया हमारा। अब इसका क्या ज्ञात करना है? HCF का कहने का अर्थ क्या है कि हमें इसका ज्ञात करना है मासा। तो हमने बताया मासा का जो फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक होता है। तो अब इस अभाज्य गुणनखंड विधि में होता क्या है कि जो संख्या इसमें मिलती रहती हैं हमारी, वही क्या हो जाता है? मासा हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए 2 2 2 मिल रहा है, इस और इस वाले लाइन में भी मिल रहा है, मगर इस वाली लाइन में नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ लास्ट में एक भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 दूना 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 का नाम 6 ही होगा, मगर आप यहाँ 1 नहीं लगाएंगे तब पर भी आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे HCF इसका ज्ञात करना है। तो HCF इसका हमने बताया कि जो तीनों रेखाओं में, तीनों स्तंभ में जो मिले वही हमारा क्या हो गया? मासा। तो यहाँ आप मासा बराबर 2 मिला है तो 2 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का मासा ज्ञात कर सकते हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम और आगे बताने वाले हैं जो भाग विधि से है, अपवर्तक विधि से है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही रोजाना नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अभी आसान सा बताया, अब देखते हैं कुछ संख्याएं जो बड़ी होती हैं उसको आप कैसे मासा निकालेंगे। तो यहाँ आप अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको मत भूलिए कि कौन विधि से आप निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका भी भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, बट इसका भी आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आपको यहाँ पहले 14 और उसके बाद 56, 48 लिख लेना है। ठीक, तो आप इसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ इसका कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम 14 को क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ बताया आपको अभी कि सबसे पहले आप लासा की तरीके से निकालिए। जैसे 14 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ काट लीजिए 2, 2 7 14 और उसके बाद 7 1 7। आप इसको 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। और उसके बाद 56 को इसी प्रकार आप 56 को भी काट लीजिए कि हम 56 को किस तरीके से क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ 56 काटने के लिए आप पहले लासा ज्ञात कर लीजिए, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखें। तो 2 1 2, यहाँ देखिए 5 है, 2 से 5 कटेगा नहीं, आधा आधा करके काटिए, 2 दूना 4, 1 बचा, इसको दे दिया, 2 8 16 हो गया। फिर उसके बाद इसे काटेंगे, 2 1 2, 2 चौका 8, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर उसके बाद यहाँ कितने से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 1 7। यही इसका गुणनखंड बना लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 होगा। और उसके बाद इसी प्रकार आपको 48 को भी काट के यहाँ लिख लेना है। तो आप 48 को काटेंगे, तो यहाँ देखिए 48 काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर उसके बाद 2 1 2, 2 दूना 4, फिर उसके बाद यहाँ 2 6 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ आप 3 से काट दीजिए। अब इसी का गुणनखंड, यही जो आई है संख्या, यही संख्या हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखेंगे कि हम स्तंभ में क्या क्या संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ देखिए ए संख्या मिल रही है। अब यहाँ 7 और यहाँ 7 मिल रहा है, मगर यहाँ 7 नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, मगर इस संख्या में 2 नहीं है। तो इसका मासा जो होगा, तो मासा बराबर, हमने बताया जो जो संख्याएं मिलेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो यहाँ 2 मिल रहा है, तो मासा हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन तीसरा का भी अभाज्य गुणनखंड विधि। आज हम सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि ही बताएंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको भाग विधि से बताएंगे और अपवर्तक विधि से बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस रोजाना मिलते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे 19 और 38 57 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, मासा निकालना है। तो आप 19 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो 19 को हम और कोई संख्या नहीं लिख सकते हैं, 19 गुणे 1 ही लिख सकते हैं। तो 19 गुणे 1, 19 का गुणा 1 में करेंगे तो 19 से करना 19 हो जाएगा। अब 38 को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ इसको आराम से इसी प्रकार लासा की तरीके से आप यहाँ काट सकते हैं। तो 2 1 2 होगा, 1 बचा हासिल में, इसको दे दिया, तो यहाँ 18 दोनों 18। फिर उसके बाद यहाँ हम काटेंगे तो 2 3 4 5 7 से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ
19 एक अभाज्य संख्या है, तो 19 से करना 19। अब 38 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 19 लिख सकते हैं। अब 57 को हम जो 57 को भी अगर देखा जाए तो 57 आप यहाँ काट सकते हैं। 57 को भी इसी तरीके से जैसे लासा करते हैं उसी तरीके से आप 57 को भी काट लीजिए। फिर उसके बाद इसका जो अभाज्य गुणनखंड, जो गुणनखंड आएगा वही आप यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। 3 करना 3। अब 2 बचा शेष में, तो इसको 27, 2 को 7 को दे दिया, तो यहाँ कितना हो गया 27। तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ देखिए, फिर 19 से ही कट जा रहा है, 19 से करना 19 हो गया। तो इसका जो गुणनखंड आया आप उसी को यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ 19 हो गया। अब देखिए तीनों संख्याओं में क्या मिल रहा है, जो तीनों संख्याओं में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो यहाँ देख लेंगे कि तीनों संख्याओं में क्या क्या मिल रहा है, 19 19 मिल रहा है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो मासा बराबर हमारा 19 हो जा रहा है। अब देखिए जो यहाँ मासा आएगा, यहाँ जो मासा आएगा इस संख्या से यदि इस सब संख्याओं में भाग दोगे तो ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। वही हमारा भाग विधि हो गया। मगर भाग विधि को हम कल बताएंगे। आप जरूर कल वाली और आज वाली वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि हम कल इससे भी